देखते हैं हम लोग आज आधुनिक भारत से क्वेश्चन। आधुनिक भारत में देखेंगे यहाँ पे 3 शासक को हम लोग देखेंगे, जो है 3 शासक। जब भारत पर अंग्रेज का कब्जा हुआ तो शासक में देखते हैं सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस। ठीक है, देखते हैं तीनों में रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले जो बंगाल पे शासन किया, कौन किया? तो करने वाला था रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया था इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। पूछेगा कि बंगाल में द्वैत शासन किसने स्थापित किया था, तो आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पे आया कैसे? तो 85 का युद्ध के बाद, 85 के युद्ध में मीर जाफर द्वारा, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, धोखा दिया, जाके रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया और बाद में रॉबर्ट क्लाइव उसको नवाब बना दिया। और नवाब बनने के योग में रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया और अपने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। जिसके बाद 1757 में 85 का युद्ध हुआ और 85 के युद्ध में जीत के बाद बंगाल पर कब्जा हो गया रॉबर्ट क्लाइव का। और बंगाल पर कब्जा के बाद फिर से एक युद्ध हुआ, जिसके बाद पूरे भारत पे इसका कब्जा हो गया, बक्सर का युद्ध। 1764 को जब बक्सर का युद्ध हुआ तो एक तरफ अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो और एक तरफ थे कौन? तो भारत के 3 गुट, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और एक अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल क्या कहते हैं बंगाल का शासक मीर कासिम। तीन शासक, भारत के 3 शासक मिलकर एक गुट बनाया और एक तरफ कौन था? अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो। अंग्रेज को इसमें जीत प्राप्त हुआ। जीत के बाद संधि भी, इलाहाबाद की संधि 2 बार, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। तो इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। और यहाँ से ही 1765 से ही भारत में द्वैत शासक लागू कर दिया। अब बंगाल में 2 उप दीवान को नियुक्त किया, एक मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और एक राजा सिताब राय बिहार के लिए। इसके बाद देखते हैं, इस तरह देखें कि रॉबर्ट क्लाइव किस तरह से भारत पे कब्जा किया, क्या क्या पूछ सकता है। तो इसने द्वैत शासन को लागू किया था। द्वैत शासन में कंपनी का अधीन कुछ मामला कंपनी का अधीन है, कुछ यहाँ के नवाब के अधीन। कंपनी का अधीन किसी से राजस्व वसूलना, कंपनी का अधीन सैनिक संरक्षण, विदेशी मामला, सब सैनिक सब किसके अंदर आ गया? कंपनी का अधीन। और शासक को कहा कि आप शासन कीजिए, बताइए, इसको कह रहा है आप शासन कीजिए और सारा पैसा जो आएगा वो हम रखेंगे। तो शासन कैसे होगा? तो ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बंगाल के लिए किसको चुना गया था? फ्रेश इसको समझे तो पूछेगा बंगाल का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो मोहम्मद रजा खां को। और बिहार का उप दीवान किसे बनाया गया था? सिताब राय को। इसके अतिरिक्त देखें कि इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? 1765 में। किसके बीच? तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अभी बताया था, बक्सर के युद्ध में, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच है। दूसरा जो संधि हुआ था अवध का नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। यहाँ पे दिया हुआ है इंटर आर्ट में, जो है एक चैप्टर है महाभारत का, उसमें पूछता है कि महाभारत का युद्ध कितना दिनों तक हुआ था? 18 दिनों तक। यहाँ पे देखिए तो लॉर्ड हेस्टिंग कब से कब तक रहा था? कब से कब तक यहाँ देख सकते हैं, 1774 से 85 तक। इसके समय क्या क्या हुआ तो देखते हैं। कहता प्रत्येक जिला में फौजदारी एवं दीवानी अदालत का व्यवस्था किया गया। फौजदारी कहते हैं यदि मारपीट में कान का पार फूट गया, मर्डर हो गया, तो क्या हो जाएगा? फौजदारी केस।
दीवानी, जमीन का विवाद है, पारिवारिक विवाद है तो दीवानी केस। व्यवस्था किसने किया था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसके अतिरिक्त देखिए दरोगा का पद गिराया था हेस्टिंग ने, कलेक्टर का पद गिराया था जो टैक्स को कलेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसका पद भी कौन गिरा के आया था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। और लगाया कौन था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसको समाप्त किसने किया? द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने। संस्कृत विद्यालय का स्थापना किसने किया? जोनाथन डंकन ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय। इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा 1772 में, इजारेदारी प्रथा का शुरुआत भी किसके समय हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने। ये भी किसके समय हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा प्रथम मदरसा है, प्रथम मदरसा का स्थापना भी 1781 में कोलकाता में हुआ था। इस समय भी शासक कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। इसी तरह देखिए और क्या हुआ था, तो इसी के समय भारत का पहला समाचार पत्र जिसका नाम क्या था? बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में प्रकाशित होना शुरू हुआ। और इस प्रकाशक कौन थे? जेके हिक्की, जेम्स अगस्टम हिक्की। ठीक है, यहाँ तक आगे देखें तो इसी के समय एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था। साथ ही बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एलिजा इम्पे। आनंद कुमार नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति को झूठा आरोप में फांसी हुआ था पहली बार। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसको ध्यान से देखें। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यानी अंग्रेज और मराठा के बीच युद्ध कब से कब तक चला था? 1775 से 82 तक। और युद्ध के बाद सालियाबाई की संधि हुई 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और दोनों युद्ध किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंग के समय, 1780 से 84 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। और किस संधि से समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि 1784 में। यदि क्वेश्चन पूछे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82। और सालियाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। किस युद्ध के बाद? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84। मंगलौर की संधि इसके बाद हुआ 1784 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का देखें तो इसके समय क्या हुआ था? कॉर्नवालिस कोड आया था 1793 में। पुलिस थाना का व्यवस्था किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था 1793 में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके अतिरिक्त भू राजस्व वसूलने का 3 पद्धति आया था। अस्थायी बंदोबस्त, इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, 1793 में आया था। और इसमें भू राजस्व का 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था और 10/11 भाग कंपनी को देना होता था।
यानी इसका टैक्स जो था उसमें से 1/11 भाग किसको रखना था? जमींदार को। 11 में से 1 भाग, और 10 भाग किसको देना था? तो अंग्रेज को। पहली बार इस योजना को कौन लेके आया था? जॉन शोर ने। जॉन शोर। और कहाँ कहाँ लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास में। टोटल पूरे भारत का देखा जाए तो 19% क्षेत्र पे अस्थायी बंदोबस्त लागू था। इसके बाद देखें तो महारीवारी व्यवस्था। महारीवारी व्यवस्था का अर्थ होता है सीधे महारी या गांव से संपर्क। महारीवारी व्यवस्था में क्या किया? सीधे गांव से संपर्क किया। कोई जमींदार की सुविधा नहीं थी। और हॉल्ट मैकेंजी ने इसका विचार दिया था। जमींदारी महारीवारी व्यवस्था की शुरुआत करने वाला यह जन्मदाता कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। पूरे भारत का 30% भूभाग पर लागू था महारीवारी व्यवस्था। इसके अतिरिक्त देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का अर्थ क्या होता है? कई बार पूछा है तो किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। किसानों से व्यक्तिगत रूप से जब कर वसूलना शुरू हुआ तो कर यानी भूमि का कर, लगान वसूलना शुरू हुआ, तो इसीलिए इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसान से जोड़ा जाता है। डायरेक्ट किसान से कर वसूलना। कहाँ लागू था? तो मद्रास और वाराणसी में कर्नल रीड लागू करवाया था। और पूरे भारत का देखा जाए तो 51% भाग पर लागू था। अस्थायी बंदोबस्त कितना देखें तो 19%, महारीवारी व्यवस्था 30% और रैयतवाड़ी 51%। कई बार एग्जाम में पूछेगा सबसे अधिक क्षेत्र पे क्या लागू था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। सबसे कम पे क्या था? अस्थायी बंदोबस्त। खास करके इंटर आर्ट के लिए